प्रश्न वाले 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। इसका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 140, इसको अभाज्य गुणनखंड निकलना है। पहले 2 से काटना पड़ेगा, यानी सबसे छोटा से छोटा संख्या को से काटना है ना। 70 दूनी 140 होता है, दूसरे काटेंगे तो 35 दूनी 70 होता है, उसके बाद 5 7 35, है ना। यानी इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 इसका आंसर है। दो 156 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड, यानी 156, है ना। यानी सबसे छोटा से छोटा संख्या से काटना है। 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे तो 39, है ना। फिर 3 से काटना पड़ेगा, 13 3 39, हाँ। यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला हम लोग का, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड निकलना है। 3 8 2 5, सबसे पहले 5 से काटना पड़ेगा, 5 7 35, 3 5 6 30, 2 5 5 25, फिर 5 से काटना पड़ेगा, 5 1 5, 2 5 5 25, 1 5 3 15, फिर 3 से काटना पड़ेगा, 3 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से काटना पड़ेगा, 13 3 17 51, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकला 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 बराबर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 17 इसका आंसर है। क्वेश्चन 4, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकलना है। 5 0 0 5, 5 1 5 0 0 5 1 5, फिर 11 से निकलना है, 11 9 99, 1 11 का 11, फिर 7 13 7 91, यानी 5 0 0 5 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकला हम लोग का, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका अभाज्य गुणनखंड निकलना है। 7 4 2 9, 17 से काटेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का, 4 3 7, फिर 19 से काटेंगे तो 23, यानी 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला हम लोग का, 17 गुना 19 गुना 23 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना। यानी
एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 26 और 91 का, है ना। 2 से काटना पड़ेगा, 13 दूने 26, है ना। 7 से काटेंगे, 13 7 91, यानी एचसीएफ क्या पाए हम लोग, 26 का मिला हम लोग को 2 गुना 13 और 91 का मिला हम लोग को 7 गुना 13, यानी एचसीएफ क्या मिला हम लोग को 13, है ना। 13। फिर हम लोग को एलसीएम निकलना है, यानी 26 और 91 का एलसीएम। तेरह 26, 13 7 91, यानी हम लोग का लोसो क्या निकला, एलसीएम बराबर, पहले छोटा संख्या लिखा 2 गुना 7 गुना 13, यानी गुना करने पर हम लोग का कितना ये प्राप्त हुआ, 182, है ना। यानी एचसीएफ हुआ 13 और एलसीएम कितना हुआ हम लोग का 182। क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, यानी 510 और 92, यानी 2 से कटेगा, 2 दूने 4, 1 5 दूने 10, 1 5 दूने 10, फिर 5 से काटना पड़ेगा, 5 5 25, 5 जगह 5, ये 3 से काटना पड़ेगा, 17 3 51, जिसको 2 से काटना पड़ेगा 92 को 46, ये 2 से काटना पड़ेगा, 2 दूने 4, 3 दूने 6, है ना। यानी इसका एचसीएफ क्या निकला हम लोग का, 510 का 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, है ना। और 92 का 2 गुना 2 गुना 23, यानी एचसीएफ क्या निकला हम लोग का 2, यानी क्या निकला एचसीएफ बराबर 2। एलसीएम निकलना है 510 और 92 का, पहले 2 से काटते हैं, 2 दूने 4, 1 5 दूने 10, 1 5 दूने 10, फिर 4 दूने 8, 1 6 दूने 12, और कटेगा, और नहीं कटेगा, है ना। तो क्या लिखते हैं हम लोग का 2 गुना 2 5 5 गुना 46 बराबर, गुना करने पे हम लोग का प्राप्त होगा 2340, इसका सही आंसर है, यानी एलसीएम निकला। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यानी 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकलना है। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 336 और 54 का, पहले 2 से काटते हैं तो 168 होगा, फिर हम लोग 2 से काटेंगे
8 दूने 16, 4 दूने 8, फिर 2 से काटेंगे, 4 दूने 8, 2 दूने 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूने 4, 2 कहीं 2, फिर काटेंगे 3 से, 3 7 21, फिर इसको 54 को भी उसे 2 से काटना पड़ेगा तो 27 होगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, यानी इसका एचसीएफ क्या निकला हम लोग का, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 ठो 2 है ना, 1 2 3 4 ठो 2, 3 गुना 7, ऐसे 54 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी इससे क्या निकला 2, और इधर 3 का है ना, इससे क्या निकला हम लोग का 2 गुना 3 बराबर 6, 3 3 6 और 54 का, तो 2 से काटते हैं हम लोग 168 और इधर 27, फिर 3 से काटना पड़ेगा, 3 5 15, 1 3 6 18, 9 3 27, और कटेगा और नहीं कटेगा ना, यानी हम लोग का LCM बराबर क्या पाया हम लोग 2 गुना 3 गुना 9 गुना 56, यानी गुना करने पर हम लोग का क्या प्राप्त होगा 3024, अरे इसका एचसीएफ 6 निकला था ना। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। इन क्वेश्चन 1 याद दिया हुआ है, 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, यानी 12 15 और 21 का एचसीएफ, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 5 15, 3 7 21, यानी हम लोग के एचसीएफ क्या पाए हम लोग 12 का 15 का 21 का है ना, 2 गुना 3 और 15 का हम लोग 3 गुना 5 और 21 का हम लोग का 3 गुना 7, यानी क्या हम लोग का मिला 3 हम लोग का मिल रहा है, यानी एचसीएफ बराबर 3, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, है ना, 17 23 29 है ना, 17 का 17 23 है ना, 23 से कहीं 23, 2 से कहीं 29 है ना, यानी इसका एचसीएफ क्या निकला हम लोग का, यानी एचसीएफ निकला हम लोग का 17 का 1 गुना 17, 23 का निकला 1 गुना 23, 29 का निकला 1 गुना 29, यानी एचसीएफ क्या पाए हम लोग
1 है ना। इसका अरे ऐसे ही हम लोग इसका एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। 17, 23, 29 का हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो अवश्य संख्या है उतना ही होगा, है ना। यानी हम लोग एलसीएम बराबर 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29 बराबर 11, 33, 9। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन सी, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकलना है। यानी सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। दो 4 8, 2 दूने 4, है ना। 3 3 9, 5 5 25। यानी एचसीएफ हम लोग क्या पाए, 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 9 का 3 गुना 3, 25 का 5 गुना 5, 1 गुना 1। यानी इसका एचसीएफ क्या है हम लोग को पाए, 1। इसका सही आंसर। वैसे ही हम लोग को एलसीएम भी निकालना है। 8, 9, 25 का एलसीएम निकालेंगे तो सभी संख्या हम लोग का अलग अलग है, जो किसी के साथ कोई संबंध नहीं है ना। जिन कटेगा नहीं, ना 2 से कटेगा 3, ना 3 से कटेगा 8, ना 5 से कटेगा 8, ना 5 से कटेगा 9, है ना। इससे संख्या को क्या करते हैं, एलसीएम जब निकालते हैं तो डायरेक्ट गुना करते हैं। 9 गुना 25, यानी गुना करने से हम लोग कितना पाए इसका, 360। इसका सही आंसर है। यानी एचसीएफ हम लोग का क्या मिला, एचसीएफ बराबर हम लोग का मिला है 1 और एलसीएम बराबर 360। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। यानी एचसीएफ दिया हुआ है 9, है ना। और एलसीएम यानी पहला संख्या 306 और दूसरा संख्या 657, है ना। ये भी पहला संख्या है और दूसरा संख्या है ना। यानी इसका एलसीएम निकलना है। यानी पहला संख्या कितना दिया हम लोग का, 306, दूसरा संख्या 57, है ना। और एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, है ना। यानी एचसीएफ तो दिया हुआ, एचसीएफ कितना दिया है, 9, और एलसीएम निकलना है। पहला संख्या कितना दिया है, 306 गुना दूसरा संख्या 657। यानी एलसीएम बराबर 306 गुना
57 बाई 9, यानी से गुना करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 3 9 1, 3 4 12, यानी एल सेम बराबर 34 गुना 657, यानी गुना करने से हम लोग क्या क्या प्राप्त होगा, एलसीएम 22338 है ना, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है ना। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है ना। यानी पहला क्या दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है ना। तो पहला संख्या जो दिया हुआ है हम लोग का 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ में 13 है। तो इसमें हम लोग क्या दिख रहा है कि 13 और 13 सेम है ना। तो 13 का हम लोग कॉमन लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का, 7 गुना 11 जोड़ में 1 है ना। यानी दोनों से गुना करना पड़ेगा, 13 अरे 11 साते 77 जोड़ 1 है ना, यानी 13 गुना 77 1 78 हाँ। यानी गुना करने पर हम लोग कितना प्राप्त हुआ, 1014 हाँ। वैसे ही दूसरा को गुना करना पड़ेगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ में है 5 है ना। क्या क्या दिया हुआ हम लोग का, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ में है 5, यानी 5 हम लोग का कॉमन लेना पड़ेगा। 5 हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या पाते हैं, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ में 1, यानी 5 सबको गुना करना पड़ेगा। यानी गुना करने पर हम लोग क्या पाए, हम लोग 1008 जोड़ 1, यानी 5 है ना, और इधर गुना 1009, जब 5 से गुना करेंगे तो इधर 5000 5 9 45 है ना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो माना कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि दोनों एक साथ चलना शुरू किया है, दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, लेकिन कितना समय पर दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी सोनिया ये कितना समय चक्कर लगाता है, 18 मिनट में है ना, और रवि 12 मिनट में है ना। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे एक ही स्थान पर ये और एक ही दिशा में ये मिलेंगे, लेकिन कितना समय पर मिलेंगे है ना। यानी एचसीएफ और एलसीएम निकलना है, तो दोनों का पहले एचसीएफ निकालते हैं।
18 और 12 का है ना। 2 9 18, 3 3 9, 2 6 12, 2 ये 3 6 है ना। यानी इसका एचसीएफ क्या पाए हम लोग, 18 का 2 गुना 3 गुना 3 और 12 का 2 गुना 3, यानी सब 2 और 3 है ना। यानी ये सब क्या होगा, 2 गुना 3 बराबर 3 दूनी 6, इसका आंसर है। ऐसे ही हम लोग इसका लॉसो निकालते हैं। 18 और 12 का 2 से काटना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, अभी 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6, अभी काटेगा नहीं काटेगा है ना। यानी एलसीएम क्या निकला उनका, 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 4, 4 3 12 और 12 3 36, यानी क्या निकला, 2 3 4 3 12, 12 6 12 3 36, यानी एलसीएम क्या मिला हम लोग का, 36, इसका सही आंसर है।